Hello bachon, let's read the question. The question is, a plane light wave of intensity I is equal to 0.2 watt per centimeter square falls on a plane mirror surface with reflection coefficient rho is equal to 0.8. The angle of incidence is 45 degree. In terms of the corpuscular theory, find the magnitude of the normal pressure exerted by light on the surface. तो किसी मिरर प्लेन मिरर पे जिसकी रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 0.8 ये आ रही है लाइट और रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये किस एंगल जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ दैट इज 45 डिग्री। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री है, ठीक है। और ये प्योरली रिफ्लेक्टिंग मिरर नहीं है, सिर्फ 0.8 यानी 80% रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना कैसे हम ये देखते हैं। और इंटेंसिटी गिवन है आई इज इक्वल टू 0.20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी 45 डिग्री से करेगा। और अब हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला निकालना है नॉर्मल प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन दैट सरफेस। लाइट जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी सरफेस पे वो निकालना है हमें, मतलब रेडिएशन प्रेशर। ये रेडिएशन है लाइट, रेडिएशन प्रेशर निकालना है तो हम इसको पी आर से डिनोट करते हैं। पी आर इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें, लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, पावर अपॉन एरिया, ठीक है। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। आई इज इक्वल टू पी अपॉन ए, ये पावर है। और प्रेशर को हम पी आर से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये पर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। खैर उसके बाद जब ये आ रहा है तो ये जो हम ये जो डिफाइन करते हैं वो इसके लिए कि अगर किसी पे लाइट आ रही है तो परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। मतलब एरिया वेक्टर इस लाइट के परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर ले रही है। इधर आ रही है तो ये वाला एरिया वेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई एंगल बना रहा है। यहाँ पे जो है एरिया वेक्टर एक एंगल बना रहा है, एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा ये जो आ रहा है ऐसे, इसको हम अगर देखें थोड़ा, एरिया वेक्टर का एंगल, तो ये एक एंगल बना रहा है नॉर्मल से थीटा डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एरिया वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं, जब ये सीधे आती है तब ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी जो हमारे अकाउंट में आएगा वो होगा कौन वाला एरिया वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एरिया वेक्टर, ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया वेक्टर, तो ये थीटा है अगर, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम इसको ए मानते हैं तो ये ए डैश, तो ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ इस फिगर से, ये वाला ट्राइंगल से इसे एरिया वेक्टर लिए हैं परपेंडिकुलर टू द रेज, तो ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इस केस में जो हम आई इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे, आई इज इक्वल टू पी अपॉन ए कॉस थीटा। ये हो गई हमारा एक ट्यूब। उसके बाद ये इंटेंसिटी इतनी हो गई। उसके बाद जो यहाँ पे लाइट वेव आ रही है, ये इस पे फोटोन, तो फोटोन के पास मास नहीं होता लेकिन फोटोन के पास एनर्जी और मोमेंटम होता है। तो फोटोन के मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ई बाई सी, ठीक है, ई बाई सी। और जब ये ई बाई सी मोमेंटम से इंसिडेंट मोमेंटम पी आई ई बाई सी है, मतलब इनकमिंग को हम अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन से। और ये तो 45 डिग्री बना ही रहा है। और रिफ्लेक्टिंग ये 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं है, तो जो पी फाइनल हो जाएगा, मोमेंटम फाइनल, वो क्या हो जाएगा, रो टाइम्स ई बाई सी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, ये माइनस होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रो ई बाई सी माइनस ई बाई सी, ठीक है। ये हमारा हो गया चेंज इन मोमेंटम। जब ये ऐसे इनकमिंग हो रहा है तब ये ई बाई सी है मोमेंटम। और मोमेंटम का हम अगर ये वाला कंपोनेंट देखेंगे तो ये क्या होगा, ई बाई सी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये पूरे में भी हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई बाई सी अगर हम कॉमन ले लें तो रो प्लस वन कॉस थीटा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम जो रेडिएशन का प्रेशर रेडिएशन का हो जाएगा, मतलब ये जो लाइट आ रही है वो इतना होगा, ई बाई सी रो प्लस वन कॉस थीटा।
तो ये मोमेंटम चेंज आ गया। और हम अगर निकालें टोटल मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, ठीक है, टोटल मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, टोटल मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब n नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे आ रहे हैं पर यूनिट टाइम इनटू ये डेल्टा पी, इसको अगर हम डेल्टा पी कह रहे हैं, ठीक है। तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एन डेल्टा पी। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं, एन इज इक्वल टू पी बाई ई, ठीक है, पावर बाई ई, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी तो हम नंबर ऑफ फोटो, तो पावर जो टोटल पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये एन इज इक्वल टू ये होगा ई, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम हमारा यहाँ से पी बाई ई से निकल जाएगा, है ना। टोटल तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई को, पी को हम क्या लिख सकते हैं इंटेंसिटी के टर्म्स में, यहाँ पे पी इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा अपॉन ये आ गया हमारा नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ये टोटल पूरा ये फोटॉन के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आई ए कॉस थीटा अपॉन मल्टीप्लाई बाई माइनस ई बाई सी रो प्लस वन कॉस थीटा, ई और ई कैंसिल हो गया, टोटल मोमेंटम चेंज क्या हो गया, माइनस आई ए कॉस स्क्वायर थीटा रो प्लस वन अपॉन सी, ठीक है। ये जो है टोटल मोमेंटम चेंज फोटॉन के लिए, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर फोटॉन, ठीक है। अगर हम यही चीज निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम फॉर प्लेट, जो मेटल प्लेट पे आ रहा है या रिफ्लेक्टिंग प्लेट पे, चेंज इन मोमेंटम फॉर प्लेट, तो ये प्लस हो जाएगा और सेम चीज होगा, मोमेंटम इन प्लेट इज इक्वल टू आई ए कॉस स्क्वायर थीटा रो प्लस वन अपॉन सी, ठीक है। लेकिन हमें निकालना किसका, प्लेट का निकालना है, या in terms of the magnitude of normal pressure exerted by light on that surface, लाइट ही का निकालना है, तो हम यही वाला लेंगे, ठीक है। और अगर हम टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया, फोर्स क्या होता है हम जानते हैं न्यूटन के लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई टी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस आई ए कॉस स्क्वायर थीटा रो प्लस वन अपॉन सी, ठीक है। फोर्स ये हो गया। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो हमें निकालना है रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए, एफ बाई ए का मतलब आई ए माइनस, तो मैग्नीट्यूड ही वैसे हमको निकालना है बेसिकली, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा रो प्लस वन अपॉन सी बाई ए, तो ए विल गेट कैंसिल, तो रेडिएशन प्रेशर जो फॉर्मूला आ जाएगा रेडिएशन प्रेशर का, पी आर इज इक्वल टू, रेडिएशन प्रेशर का मतलब है जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया है रेडिएशन के थ्रू, माइनस आई ए माइनस आई रो प्लस वन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन सी, ये आ गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन। ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ये इतना लंबा इसका डेरिवेशन था, ठीक है। अब हमारे पास सब गिवन है, अगर रो इज इक्वल टू वन होता मतलब 100% रिफ्लेक्टिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस टू आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर ये 100% ऑब्जर्व एब्जॉर्प्टिव मटेरियल होता, मतलब 100% ये एब्जॉर्ब करता है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, तो ये हो जाता माइनस आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। एनीवेज रेडिएशन प्रेशर हमारा ये आ गया, अब हम इन सबको पुट कर देते हैं, वैल्यूज को पुट कर देंगे, पी आर इज इक्वल टू आई, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो आई जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, कितना है 0.2
watt per centimeter square, 0.2 watt per centimeter square, rho plus 1 1.8 cos square theta, यानी cos square 45 डिग्री, cos square 45 1 by root 2, तो ये हो जाएगा 1 by 2 upon c velocity of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वॉट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी जूल पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूनिट बता रहे हैं अलग से। तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 वॉट, वॉट नहीं, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये तो है ही 0.9 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व कर दिए तो उसके बाद 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड तो ये कैंसिल हो गया और ये बचा 0.3। तो पी आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 10⁸ है और यहाँ पर हो जाएगा 0.06, यानी ये आएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा? 0.6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर ही में गिवन है, तो रेडिएशन प्रेशर हमारा ये आ गया। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।